फ्यूचर पार्टनर कौन है। इसमें हम पूरी डिटेल रीडिंग करेंगे और जानेंगे कि उनकी एनर्जी कैसी होगी आपके टुवर्ड्स, या आप जो रिश्ते को डेवलप करेंगे, रिश्ता बनाएंगे उसके टुवर्ड्स, क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या नहीं, उनके लुक्स कैसे होंगे, पर्सनालिटी कैसी होगी, प्रोफेशन क्या होगा उनका, आप दोनों के बीच में बॉन्ड कैसा रहने वाला है, और लास्ट में हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस है जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो हम रीडिंग की शुरुआत करते हैं पाइल 1 आपके लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम देखने वाले हैं कि उनकी एनर्जी कैसे रहने वाली है आपके लिए, आपके साथ उनके रिश्ते के लिए। तो पहला कार्ड आता है चैरियट का और सेकंड कार्ड आता है पेज ऑफ सॉर्ड का। ओके, तो यदि हम उनकी एनर्जी की बात करें तो वो बहुत फास्ट मूविंग होंगे। हो सकता है कि वो मरकरी से रूल होने वाले हो सकते हैं, बुध से रूल होने वाले हो सकते हैं, और आपने इत्तेफाकवश या आपको यूनिवर्स इसके टुवर्ड इंक्लाइन कर रहा था और आपने चुनाव भी ग्रीन एवेंचुरीन का किया है, जो कहीं ना कहीं मरकरी से कनेक्ट होता है। तो मरकरी रूलर हो सकते हैं। इसके हिसाब से बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं। वो अपनी लाइफ में इमोशंस को बहुत वरीयता देते होंगे, बहुत इंपॉर्टेंस देते होंगे। उनके लिए उनकी इमोशनल साइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनके आसपास के लव्ड वंस उनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उनको सुरक्षित रखने के लिए, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल देने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी मेहनत कर सकते हैं। उनको घूमना फिरना बहुत पसंद हो सकता है। और यदि मैं आपके टुवर्ड्स एनर्जी की उनकी बात करूं तो वो हर तरह का कंफर्ट आपको देने की कोशिश करेंगे। एक फ्रेंडशिप का बॉन्ड आपके साथ रखना चाहेंगे ताकि आप इतने कंफर्टेबल महसूस कर सको कि आपको किसी और की जरूरत ना पड़े अपनी बातों को साझा करने के लिए या एक कंफर्ट ढूंढने के लिए। जब भी आपको किसी की जरूरत हो तो वो एक ऐसा आपके साथ कंफर्ट रखना चाहेंगे कि आप सारी बातें उनको बता पाओ, एक फ्रेंड की तरह, कॉन्फिडेंट की तरह, कि नहीं मैं इनको ये चीजें बता रही हूँ, ये मेरे अगेंस्ट कभी भी यूज नहीं करेंगे या मुझे जज नहीं करेंगे इस चीज को लेकर। इसके अलावा वो आपके साथ पूरी दुनिया घूमना चाहेंगे, हर एक जगह को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, हर एक एडवेंचर को एक्सप्लोर करना चाहेंगे। तो ऐसा कुछ रहेगा। इसके अलावा हो सकता है कि लाइफ में उनको कई जगहों पर बहुत धोखे मिले हो सकते हैं। जैसे 7 का नंबर है यहाँ पर जो केतु से रूल होता है। जनरली 7 के नंबर को हम ऐसा देखते हैं कि काफी डिच किया गया होता है, इन्हें काफी धोखा दिया गया होता है, यूज किया गया होता है। तो हो सकता है कि बैक में इनकी ऐसी स्टोरी रही हो जहां पर इन्होंने अपने काफी इमोशंस दिए। अब इसमें सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि हो सकता है वो पहले किसी रिलेशनशिप में रहे हो जहां उनको धोखा मिला हो। लाइफ के किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। हो सकता है उनके परिवार में, दोस्ती में, प्रोफेशनल फ्रंट पर, वर्क पर हो सकता है कि उन्होंने अपना काफी इमोशंस लगाया, क्योंकि वो बहुत इमोशनल इंसान होंगे। उनके लिए प्रोफेशनल जैसी चीज बहुत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रह पाती होगी। वो काम में भी अपने इमोशंस को इन्वॉल्व करते होंगे। तो हो सकता है कि पहले उनके साथ ऐसी चीजें रही हो तो वो आपके अंदर उस ट्रस्ट को रखना चाहेंगे। मतलब उनके लिए किसी भी रिश्ते में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज होगी, क्योंकि वो कभी डिसऑनेस्ट हो ही नहीं सकते किसी भी रिलेशनशिप को लेकर। तो वो आपसे भी वो चीज उम्मीद करेंगे। अब यदि हम दूसरे कार्ड पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए आप कितने सारे बर्ड्स, चिड़िया एक साथ उड़ रही हैं। मतलब उनको सबको साथ में लेकर चलने की बहुत आदत होगी। वो जनरली हो सकता है कि जॉइंट फैमिली से आए, या उनको लोगों के साथ जुड़कर रहना बहुत पसंद हो, लोगों के साथ जुड़कर काम करना बहुत पसंद हो सकता है वो कोई ऐसा वर्क कर रहे हो जहां पर बहुत सारे लोग एक यूनिटी बनाकर काम करते हैं, एक ग्रुप बनाकर काम करते हैं, और उसमें उनको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। उनसे काफी लोग सलाह लेते होंगे, क्योंकि यहाँ पर सॉर्ड का कार्ड आया है। सॉर्ड मतलब तलवार। तलवार शार्प होती है, सेम हमारा दिमाग भी शार्प होता है, तो तलवार को हम दिमाग के साथ कनेक्ट करके देखते हैं। मतलब इमोशनल वाइज तो वो है ही, मतलब इमोशंस उनके अंदर कूट कूट कर भरे हुए हैं, लेकिन उनका दिमाग भी बहुत ज्यादा शार्प है। तो जब कभी डिसीजन लेने की बात आती है किसी रिलेशनशिप को लेकर, तो फिर वो बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, लेट मी टेक माय टाइम, और उसके बाद ही मैं अपने आसपास के लोगों के लिए, मेरे प्रियजनों के लिए ही कोई निर्णय लूंगा। इवन आपके रिश्ते के लिए भी, मतलब जब आप जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड शेयर करेंगे उसमें भी वो किसी दूसरे को इन्वॉल्व नहीं करेंगे, भले चाहे वो बहुत सारे लोगों को एक साथ लेकर चलते हैं, लेकिन जहां आप दोनों की बात आ जाएगी तो उनको ऐसा रहेगा कि नहीं, मुझे मेरा समय लेने दो, ये मेरी पत्नी है या मेरे पति है या मेरे पार्टनर है, इनके लिए जो बेस्ट होगा वी बोथ विल डिसाइड, किसी तीसरे को इसमें आने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा कुछ उनकी एनर्जी रहने वाली है आपके टुवर्ड्स या आपके रिलेशनशिप के टुवर्ड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं या मिल चुकी हैं। तो वो हम इन कार्ड से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो उसके लिए अगेन चैरियट का कार्ड आ रहा है। वाओ,
बहुत मूविंग एनर्जी है, और उनके आपके साथ ना वो पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करना चाहेंगे और बहुत बहुत खुश रखना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि आप जब उनकी लाइफ में आओ तो आप भी आगे बढ़ो, एट द सेम टाइम आप उनके साथ खड़े रहो तो वो भी नई ऊंचाइयों को छुएं, कहीं रुके नहीं, आगे बढ़ते रहें। तो हम वापस अपने टॉपिक पर आते हैं, जो ये था कि क्या आप उनसे ऑलरेडी मिल चुके हैं। तो यस, डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट पर अपने फ्यूचर पार्टनर से, जो सारी जिंदगी आपका साथ निभाने वाले हैं, जो आपके जीवन साथी होने वाले हैं, आप उनसे निश्चित ही मिल चुके हैं। और ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत लंबे समय का बॉन्ड है। मतलब ये बिल्कुल ऐसा नहीं है कि अभी अभी बना है या कुछ ऐसा। बहुत, यदि आप उनको समझ नहीं पा रहे हैं तो भी आपसे इनका जुड़ाव बहुत लंबे समय का है। जब आप इनसे मिलेंगे तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि ये बिल्कुल ऐसा नया नया बना हुआ रिश्ता नहीं है। ये ऐसा है जैसे हम एक दूसरे को सदियों से, वर्षों से या पिछले जन्म से भी जानते हैं। तो बिल्कुल आप उनसे पहले मिल चुके होंगे, या अभी यदि आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस रीडिंग को सुनते यदि आपके दिमाग में कोई व्यक्ति आ गया है, या अभी किसी के साथ लेकर आप एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में है, तो जरूर आप उस चीज पर ध्यान दे सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो ही आपके सोलमेट हो या फ्यूचर पार्टनर हो। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे उनके लुक्स की, कि उनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं। तो कार्ड आता है द लवर। वाओ, लव की रीडिंग में लवर का कार्ड आना इज वंडरफुल। तो उनके लुक्स कैसे रहने वाले हैं, तो सबसे पहले हम मेल की बात करते हैं। तो बहुत उनकी ऐसे बॉडी बहुत अच्छी जिम्ड बॉडी होगी। वो अपनी फिटनेस को बहुत ज्यादा ध्यान देते होंगे, बॉडी को, माइंड को हील्ड रखने पे बहुत ज्यादा ध्यान देते होंगे, बहुत पैशनेट होंगे। लुक्स की बात करें तो उनके हेयर्स बहुत अच्छे होंगे, घने होंगे, काले होंगे। और क्योंकि बहुत बॉडी उनकी चिजल्ड होगी, सिक्स पैक हो सकते हैं, जिम्ड बॉडी होगी, तो बहुत शार्प फीचर्स होंगे उनके फेस के भी। जॉ लाइन हो सकती है उनकी। हाइट मुझे बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन शोल्डर उनके ब्रॉड होंगे। उसके बाद यदि हम फीमेल की बात करें, तो फीमेल की बात में समझ में आता है कि उनकी पूरी पर्सनालिटी में जो सबसे प्रोमिनेंट फीचर उनका होगा वो होगी उनकी आईज। उनकी आईज बहुत ज्यादा ऐसा बहुत कुछ बताने वाली, उनकी गहराई तक उनकी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ बताने वाली होगी। उनके जो हेयर होंगे वो मीडियम लेंथ के हो सकते हैं, ब्राउन ब्लैक हेयर हो सकते हैं। उसके बाद वो बहुत ज्यादा चबी नहीं होंगी, उनकी लीन बॉडी हो सकती है। हाइट काफी अच्छी होगी एक फीमेल के हिसाब से। उनके पैर थोड़े से लंबे हो सकते हैं और पैरों की उंगलियां थोड़ी लंबी हो सकती हैं, साथ ही हाथ की उंगलियां लंबी हो सकती हैं। तो ऐसी कुछ उनके लुक्स के बारे में हम जान सकते हैं, या मुझे यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी। देखिए, यहाँ पर भी कमिटेड लव की बात आई थी, और यहाँ पर मैंने शायद आपको बताया हुआ था कि उनके लिए ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज होगी। तो वो आपके साथ रिलेशनशिप में एट मोस्ट ऑनेस्टी रखना चाहेंगे और आपसे भी उस चीज की उम्मीद करेंगे। अब हम उनकी पर्सनालिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले पेट लवर। देखिए, यहाँ पर भी दोनों में हॉर्स का कार्ड आया था, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एनिमल एनर्जी है। तो वो पेट लवर हो सकते हैं। उनको हो सकता है कि उन्होंने कोई पेट अपने पास रखा हो, पेट पेरेंट हो। तो मुझे कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी भी पेट लवर वाली आ रही है। तो आपके फ्यूचर पार्टनर की बात अभी हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो वो पेट लवर होंगे। ह्यूमरस होंगे, मतलब बहुत हंसी मजाक वाले, विटी होंगे, हर चीज में एक इमोशंस को ढूंढ लेना, हंसी मजाक वाले। टॉकटिव होंगे, उनको बात करने का बहुत शौक होगा। हो सकता है कि उनकी कोई प्रोफेशन भी ऐसा हो जहां पर उनको बात करना, लोगों के साथ जुड़ कर रहना, संवाद करना, लोगों को साथ लेकर चलना भी आता हो। ट्रैवलर, ट्रैवल की यहाँ पर मैंने कितनी ज्यादा आपसे बात की थी जब चैरियट का कार्ड आया था, कि उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। इसके साथ कमिटेड, कमिटेड देखिए यहाँ पर भी आया था, कमिटेड लव। कमिटेड उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत बड़ा ट्रेड होगा। प्रोग्रेसिव, यहाँ मैंने बताया था कि खुद तो वो आगे बढ़ना चाहेंगे ही आपके साथ के साथ, बल्कि आपको भी वो आगे पुश करेंगे कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा कीजिए, मैं यहाँ पर खड़ी हूँ या मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तुम्हारा साथ देने के लिए। तो बहुत प्रोग्रेसिव सोच के भी होंगे और आगे अपने करियर में भी प्रोग्रेस करना चाहेंगे। एम्बिशियस, बहुत महत्वाकांक्षी होंगे। जो प्रोग्रेसिव होगा तो कहीं ना कहीं उसकी एम्बिशंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगी, तो वो
तभी आगे बढ़ पाएगा, प्रोग्रेस कर पाएगा। तो ये कुछ प्रोमिनेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के, पार्टनर के। नेक्स्ट हम देखेंगे कि उनके प्रोफेशन में क्या क्या हो सकता है, वो किस प्रोफेशन से बिलोंग कर सकते हैं, तो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला आता है शेफ। वो शेफ हो सकते हैं, उनको खाना बनाने का बहुत शौक हो सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि उसको उन्होंने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर लिया हो, लेकिन उनको खाना बनाने का, खाने पीने का बहुत शौक होगा और काफी नॉलेज भी होगी। हो सकता है न्यूट्रिशन से रिलेटेड भी उनको काफी नॉलेज हो। स्पीकर हो सकते हैं, यहाँ पर मैंने बताया था कि कई सारे लोगों से बात करना कहीं ना कहीं उनके प्रोफेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो स्पीकर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, किसी को टीच करने वाले मेंटोर हो सकते हैं। बिजनेस पर्सन, उनका कोई खुद का बिजनेस हो सकता है। आप दोनों साथ में भी कोई बिजनेस कर सकते हैं, क्योंकि साथ में जुड़कर चलने वाली एनर्जी काफी आ रही है मुझे यहाँ पर ये लवर कार्ड के भी थ्रू। बैंकर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, योगा, योगा से रिलेटेड हो सकते हैं वो। ट्रैवलर, अगेन ट्रैवलर, ट्रैवलर की एनर्जी हर एक पॉइंट पर मुझे मिली है, तो उनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा। और कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा कोई बिजनेस डेवलप किया हुआ हो सकता है, या कोई उनकी जॉब ऐसी हो सकती है जहां पर उनका ये ट्रैवल वाली चीज जाकर मिलती है। तो इनमें से कुछ रिलेटेड उनके प्रोफेशन हो सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि आपका बॉन्ड उनके साथ कैसा रहने वाला है। आपका जो रिलेशनशिप का होगा या मैरिज का बॉन्ड होगा वो क्या होगा। तो पिक का कार्ड आता है जो बताता है बिवेयर ऑफ ग्रीड। सेकंड आता है डॉग्स, गेटिंग टुगेदर विथ फ्रेंड्स, यंगर मैन, डीलिंग और रिलेशनशिप विथ यंगर मैन, चेयर एम्प्टी, समवन इज लीविंग योर लाइफ। देखिए, यदि मैं रिलेशनशिप की बात करूं आप दोनों के बीच में, तो यदि आप दोनों में से किसी के भी जीवन में कभी कोई पार्टनर रहा होगा, आप दोनों का कोई एक्स होगा या आप दोनों का कोई पास्ट रहा होगा, वो कभी भी आप दोनों के बीच में नहीं आने वाला है। ये चेयर एम्प्टी का कार्ड मुझे ये बता रहा है कि जब भी आप अपने फ्यूचर पार्टनर को अपनी लाइफ में जगह देंगे, उनके साथ बॉन्ड डेवलप करेंगे, या एट द सेम टाइम आपके पार्टनर जो होंगे वो बिल्कुल अपने मन में उस जगह को खाली करके आपको वो स्थान देने वाले हैं। कभी भी कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में, आप दोनों के रिलेशनशिप के बीच में नहीं आने वाला है। क्योंकि ये चीज मैंने आपको यहाँ पर भी बताई थी कि बहुत कमिटेड एनर्जी उनकी होने वाली है। यहाँ पर भी कमिटेड का कार्ड आया था। तो कभी भी ऑनेस्टी को लेकर, लॉयल्टी को लेकर आप दोनों में से किसी को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। यू विल बी मेड फॉर ईच अदर। नेक्स्ट, बिवेयर ऑफ ग्रीड। कई बार कुछ ऐसा होता है कि 100% हम किसी की पर्सनालिटी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। हर किसी में कोई ना कोई कमियां होती हैं, आपके फ्यूचर पार्टनर में भी होगी और आपके अंदर भी होगी। तो हमको ग्रीड करने की जरूरत नहीं है कि हमारे सारे चेक पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, फिर ही हम किसी व्यक्ति को अपनी लाइफ में एंट्री देंगे या उनको अपने रिलेशनशिप के लिए कमिटमेंट देंगे, हामी भरेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ चीजों पे, कुछ पॉइंट्स पे हमको कॉम्प्रोमाइज करने की भी जरूरत होती है, यदि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट या हमारा मन उस चीज को गवाही देता है। तो बहुत ज्यादा ग्रीड मत रखिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइजिंग वाली सिचुएशन में आपको आने की जरूरत है, क्योंकि लव बहुत ज्यादा है। वो भी आपको लव करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, आपको बहुत मोटिवेट करेंगे आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए। डॉग्स का कार्ड बताता है कि आप दोनों अपने रिलेशनशिप को जब शुरू करेंगे तो बहुत ज्यादा आपकी फ्रेंडशिप वाली एनर्जी रहेगी। वो मैंने आपको पहले के कार्ड्स में भी बताया था कि कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशनशिप होगा वो फ्रेंडशिप के साथ शुरू हो सकता है और फिर वो आगे जाकर लव में कन्वर्ट होगा और आप दोनों मेड फॉर ईच अदर, वो लवी डवी एनर्जी आपकी रहने वाली है। तो फ्रेंडशिप बहुत स्ट्रांग रहने वाली है आप दोनों की, जहां कुछ भी आप एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, बता सकते हैं, बिना इस डर के कि आप जज हो जाओगे या कभी वो व्यक्ति आपके सामने उस चीज को वापस लेकर आ जाएगा और हर्ट करेगा या आपको कोई स्कार देगा। यंगर मैन का कार्ड आता है, आप कोई वुमन है और यदि इस रीडिंग को देख रही हैं तो हो सकता है कि जो आपके फ्यूचर पार्टनर होंगे वो आपसे एज में कम हो सकते हैं, तो ये होने के भी काफी चांसेस हैं। तो ऐसा कुछ आप दोनों का बॉन्ड होने वाला है। अब हम लास्ट में सब कुछ जानने के बाद देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस होगी जो आपको फॉलो करनी चाहिए। तो वो हम इस मून के कार्ड से देखेंगे कि आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है। तो पहला कार्ड आता है, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। अब देखिए, यहाँ क्योंकि हम फ्यूचर स्पाउस पार्टनर की बात कर रहे हैं, लव रीडिंग एक तरीके से कर रहे हैं, मैरिज से रिलेटेड बातें कर रहे हैं, तो आपका जो गोल है वो यहाँ पर मैं लव को लेकर ही चल रही हूँ। तो बहुत जल्दी आप अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले हैं या उस कमिटेड रिलेशनशिप को आगे लेकर जाने वाले हैं या कमिटमेंट के लेवल पर लेकर जाने वाले हैं, क्योंकि अभी यहाँ पर कार्ड आया था कि आप ऑलरेडी उनसे कहीं ना कहीं मिल लिए हैं। हो सकता है कि अभी वो आपको
कमिटमेंट नहीं दे पाए हो, या अभी आप नहीं सोच पा रहे हो कि वो कौन व्यक्ति है जो ऐसा है जो मुझसे मिल चुका है और हम इस लेवल पर नहीं आ पाए कि हम समझ नहीं पाए कि हम ही एक दूसरे के सोलमेट हैं, या हम ही एक दूसरे का लाइफ लॉन्ग साथ देने वाले हैं, जीवन साथी की तरह, पार्टनर्स की तरह। तो बहुत जल्दी आप उस कमिटमेंट के लेवल पर पहुंच जाएंगे। वो जगह, वो प्यार, वो वैक्यूम बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। वो जगह बहुत दूर नहीं है, वो जल्दी आपको मिलने वाले हैं। आप बहुत क्लोज हैं उस गोल तक पहुंचने के लिए। और नेक्स्ट कार्ड आता है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जल्दी आप वहां पर पहुंच जाएंगे और फिर सारी चीजें आपके सामने क्लियर हो जाएंगी कि आपके पास में यदि आपके साथ कोई रिलेशनशिप नहीं चल पाया या कुछ धोखा वगैरह हुआ तो वो किस वजह से हुआ, क्योंकि वो आपको कोई एक लेसन देना चाहता था। जिसके साथ आपको सारी जिंदगी निकालनी है वो तो अब ये व्यक्ति है। तो वो सारे कंक्लूजन उस व्यक्ति के आपके जीवन में आते साथ, फ्रेंड बनते साथ या लवर बनते साथ ही, सब का सारे कंक्लूजन आपको मिलने वाले हैं और आपके सारे कंफ्यूजन्स क्लियर होने वाले हैं। आपको आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो ये है आपके लिए गाइडेंस, इसे याद रखिए। और आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ कि इससे आपको एक इंसाइट मिली होगी, आप पॉजिटिव हुए होंगे और आगे लव को अपनी लाइफ में, फ्यूचर पार्टनर को, सोलमेट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे और समझ पाएंगे कि कौन है आपके फ्यूचर पार्टनर। तो इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा लव। यदि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्दी मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।